जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसके दो दो तीन स्टेप होते हैं। सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करते हैं तो उसके तीन स्टेप होते हैं। दो होता है, एक होता है आपको पीटी, होता है आपको मेंस, और आपका जो होता है ये एक होता है इंटरव्यू। ये आपका तीन फेज होता है। तो जब हम सिविल सर्विसेज की सोचते हैं तो उसके हम मेंस का जो प्रिपरेशन है वो पहले हम मेंस का प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि एनसीईआरटी को पढ़ जाना थोड़ी बढ़िया से, अच्छी तरह से, अगर संभव हो तो उसका आप चैप्टर वाइज आप नोट्स भी बना लें। उसके बाद हम आते हैं मेंस के प्रिपरेशन पर। तो मेंस का जो प्रिपरेशन आप करते हैं तो आप पिछले वर्ष का, मतलब जो पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसको देख करके आप चैप्टर का ट्रेंड देखते हैं कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप मेंस का जो है, मेंस का आप चैप्टर को चूज करते हैं और उसकी आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपका मेंस के साथ साथ आपका पीटी का भी प्रिपरेशन हो जाता है। और जब आपका पीटी जब 3 महीना बच जाए, पीटी से 3 महीना पहले आप कीजिए, करना क्या होता है कि पीटी में, ऐसे तो अब पीटी का भी प्रिपरेशन, अब मेंस का जो चैप्टर जिससे पीटी में पूछा जाता है जो चैप्टर, तो आप उसका चैप्टर आप ज़्यादातर कर लेते हैं, पीटी में भी वो काम आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चैप्टर होता है जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मेंस में भी वो आपको पूछेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चैप्टर होता है आपको जो कि पीटी में आपको काम आता है। तो वैसे चैप्टर को हमको चूज करना होता है जो जहाँ से हमको 3 से ज़्यादा प्रश्न, अगर आप वहाँ से आ रहा है, हम प्रश्नों का जो पैटर्न देखेंगे, पिछले वर्षों का जो पैटर्न देखेंगे ईयरली, तो देखेंगे कि उस चैप्टर से यदि 3 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा हो, यदि 3 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा हो तो उस चैप्टर को हम, मतलब एक बढ़िया तरह से उसकी हम तैयारी कर लें, उसको, उसका नोट्स भी संभव हो तो नोट्स भी उसका हम बना लें। तो उसके बाद इस तरह से 3 महीना पीटी के लिए 3 महीना, जैसे ज़्यादातर जैसे मेंस में आप करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, इसमें भी आपका पीटी का तैयारी हो जाता है। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, तो वैसे चैप्टर को चूज करना है जहाँ से आपका 3 प्रश्न से ज़्यादा आता है, 3+, उसी चैप्टर को हमको पढ़ना होता है। बाकी अगर मान लीजिए 2 प्रश्न से अगर कम है तो आपने एनसीईआरटी का जो देखा है उससे आपको वहाँ फायदा मिल जाएगा। लेकिन 3 से अगर ज़्यादा प्रश्न आ रहा हो तो उसको किसी टेक्स्ट बुक से आप, उसकी ज़्यादा बुक में नहीं जाना है, सिर्फ एक टेक्स्ट बुक से आप उस चैप्टर का पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट्स बना लें और उसको याद कर लें, या याद करने बार बार ट्रिक से या बार बार पढ़ने से भी वो चीज़ याद हो जाती है। तो इस तरह से आपका ये जो है पीटी की तैयारी हमारा हो जाता है। अब मेंस की तैयारी, अब कुछ लड़के ऐसा होता है कि कुछ जैसे मेंस का इंतज़ार कर, पीटी के रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, और जब पीटी की का रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं तो स्ट्रेटजी बनाते बनाते आपको 10 से 15 दिन स्ट्रेटजी बनाने में आपको लग जाता है। तो करें क्या, जैसे आपने पीटी दिया तो पीटी दे करके आप, तो ऐसा हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा पीटी हो जाएगा, मैंने अच्छा पीटी किया है। आप 4 दिन 5 दिन आप थोड़ा सा मूड को फ्रेश कर लें, पढ़ाई छोड़ दें 4-5 दिन, और इधर उधर जा करके आप घूम करके मूड फ्रेश कर लें, बुक से दूर हट जाए
4 दिन 5 दिन बुक से दूर हट जाएं और फिर 4 दिन 5 दिन के बाद आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएं। होता क्या है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पीटी होगा कि नहीं होगा, इस तरह की बात होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा पीटी हो जाएगा तो 4-5 दिन आप वहाँ मतलब वो छोड़ करके 4-5 दिन के बाद आप पीटी में लग जाते हैं, तो हमारा जो तैयारी है बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप पीटी का इंतज़ार करते हैं, पीटी के रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, तो वो आपको गैप जो होता है, आपका गैप, तो उस गैप में जो टाइम मिलता है वो आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो प्रिपरेशन किया है, तैयारी किया है, नोट्स बनाया है, उसको रिवीजन करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं बचता है। खुदा न खास्ते अगर आपको कोई ज़रूरी काम आ जाए, आपको फीवर आ जाए, कोई ज़रूरी काम आ जाए, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगे, तो उसमें आपको 4-5 दिन ऐसे चला जाता है, 10 दिन मान लीजिए, तो और भी समय छोटा हो जाता है। तो इसलिए जब भी मेंस का प्रिपरेशन हम मतलब ये पीटी के बाद ही हमको लग जाना चाहिए तुरंत, तो मतलब आपका मेंस ठीक, उसके लिए आपको पर्याप्त टाइम मतलब 2-2.5 महीना अगर मेंस का जो रिवीजन है, आपको 2-2.5 महीना भी अगर मिल जाता है रिवीजन करने के लिए, तो आप 1 साल 2 साल जो आपने मेंस के लिए प्रिपरेशन किया, आपने जो नोट्स बनाया और उसको रिवीजन करने का आपको टाइम मिल जाता है और आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये गलती कदापि न करें कि रिज़ल्ट का वेट न करें। पीटी का रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, मतलब एकदम नहीं करना चाहिए पीटी का रिज़ल्ट का वेट, और आप पीटी के मतलब 4 दिन 5 दिन के बाद ही मेंस के प्रिपरेशन में लग जाए, ताकि फिर वो आपको ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए रिज़ल्ट तभी बनता है जब आपके पास पीटी में जो भी लड़के पीटी के बाद आप देखे होंगे आसपास पड़ोस में भी किसी से भी सुना होगा आपने कि वो जिनका भी रिज़ल्ट होता है वो पीटी के तुरंत बाद मेंस में लग जाते हैं। तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखिए कि जैसे पीटी 2-4 दिन के बाद पीटी आता दे देते हैं, पीटी के बाद 2-4 दिन कहीं जाके घूम लें, बुक से दूर हो जाए और उसके बाद आए, तो मेंस में जिस प्रकार से आपने पहले अपना स्ट्रैटेजी बनाया था, रूटीन बनाया था, उसी रूटीन उसी स्ट्रैटेजी में आप लग जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और नेक्स्ट इसी प्रकार का जो वीडियो है मैं डालता रहूँगा ताकि आपको मोटिवेशन मिले। आप फुल्ली मतलब ये नहीं कि हम असफल हो रहे हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचता है कि मैं असफल हो रहा हूँ। अगर उसके दिमाग में अगर आ जाए कि मैं असफल हो रहा हूँ तो पढ़ाई ही छोड़ देगा। इसलिए हर हमेशा पॉजिटिव इस बार फोड़ देना है, ये दिमाग में रहे, इस बार फोड़ देना है और रात दिन एक करके भिड़ जाना है। मेरा बेस्ट ऑफ लक, आपको रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये मेरा आपसे क्या कहें, आपको मेरा विश्वास आप कि इस तरह से करें अब रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इसी तरह के वीडियो को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।